वेलकम स्टूडेंट, आज हम न्यू काउंटडाउन 5 का थर्ड एडिशन उसके चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 5D, और उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे। ये इस एक्सरसाइज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। जैसे कि यहाँ बताया गया 5D का ऑब्जेक्टिव कौन सा है। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा ट्रू फॉल्स है, और थर्ड वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं, लर्निंग जस्ट अहेड को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। तो आए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसके ABCDE 5 पार्ट्स हैं। हाउ मैनी डेज आर देयर इन 3 ईयर्स? हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन 15 ईयर्स? There are dash days in 8 weeks. 730 days are equal to dash years. There are dash years and dash days in 1835 days. पहला पार्ट है how many days are there in 3 years? 3 years में कितने days होते हैं? ये हमारा A पार्ट है। Days in 1 year, (365). सेकेंड में हम लिखेंगे सेकेंड स्टेप में डेज इन 3 ईयर्स। तो हम 365 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 365 मल्टीप्लाई 3, 3 5s are 15, 1 carry, 3 6 are 18 and 1 19, 1 carry, 3 3s are 9 and 1 10। तो कितने डेज हुए? 1095 डेज हुए 3 ईयर्स में। 1095 डेज। उसके बाद हमारा जो पार्ट है वो बी पार्ट है। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन 15 ईयर्स? 15 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं? तो हम मंथ्स इन 1 ईयर, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो मंथ्स इन 15 ईयर्स, 12 मल्टीप्लाई 15, 12 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2s are 10, 1 कैरी, 5 1s are 5 and 1 6, और 1 2s are 2, 1 1s are 1, 0 8 and 1। तो 180 मंथ्स होते हैं। (15 ईयर्स में। नेक्स्ट हमारा पार्ट सी है। पार्ट सी में है देयर आर डैश डेज इन 8 वीक्स। 8 वीक्स में कितने डेज होते हैं? तो हम साथ साथ सीखते भी जा रहे हैं। डेज इन 1 वीक, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। डेज इन 8 वीक्स,
7 × 8, तो ये हो जाएंगे 56 डेज। उसके बाद डी पार्ट हमारा कौन सा है? डी पार्ट है 730 डेज आर इक्वल टू डैश ईयर्स। 730 डेज के कितने ईयर्स बनते हैं? डेज इन 1 ईयर। ये आएंगे 365, और फिर हम डेज इन 2 ईयर देख लेते हैं। डेज इन 2 ईयर्स, 365 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हम 365 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 = 10, 1 कैरी, 2 6 = 12 and 1 13, 1 कैरी, 2 3 = 6 and 1 7। तो 2 ईयर्स। लास्ट पार्ट में पूछा गया है देयर आर डैश ईयर्स एंड डैश डेज इन 1835। हमारे पास डेज कितने हैं? 1835। तो इनके हमने एक तो बनाने हैं ईयर्स, और फिर बाकी जो रिमेनिंग होगा वो डेज होंगे। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। 1835 365 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 365 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 = 25, 2 कैरी, 5 6 = 30 and 2 32, 3 कैरी, 5 3 = 15, 16 17 18। तो ये कितने बनेंगे? 365 को 5 से करेंगे तो 1825 बना। इसको हम बीच में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 5 में से 5 0, 3 में से 2 1। तो ये बनेगा, ये ईयर्स हैं और ये डेज जो रिमेनिंग है। तो हमारे बनेंगे 5 ईयर्स और 10 डेज। ये हमारे ई के सॉल्यूशंस हैं। देयर आर 5 ईयर्स एंड 10 डेज इन 1835। अब हम इनके आंसर्स को देख लेते हैं। पहले का आंसर 1095 डेज है, और दूसरा है 180 मंथ्स, थर्ड है 56 डेज, फोर्थ है 2 ईयर्स। 730 डेज में 2 ईयर्स हैं, और फिफ्थ है 5 ईयर्स एंड 10 डेज। तो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इनके बारे में हमने बताना है। ये जो जितनी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 5 स्टेटमेंट्स हैं, A B C D E सेंटेंस है ये। इनके बारे में हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है हमारा ए। कहा गया है 8 ईयर्स 9 मंथ्स आर इक्वल टू 452 वीक्स। 8 ईयर और 9 मंथ में कितने वीक होते हैं? 450 होते हैं कि नहीं? अब हम चेक कर लेते हैं। 52 वीक होते हैं 1 ईयर में, तो 8 ईयर्स में कितने होंगे? इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 9 मंथ में। एक मंथ में 4 वीक होते हैं, इसलिए 9 को हम 4 से और 8 को 52 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 52 को 8 से किया, 8 2 = 16, 1 कैरी, 8 5 = 40 and 1 41।
416 और 9 4 36 होता है। इसको ऐड कर लेते हैं हम, ये मल्टीप्लाई हुआ 6 and 6 12, 3 and 1 4 and 1 5 और 4, तो ये 452 वीक्स हुए। और यहां पे हमारे कितना है 452, तो इस तरह से ये ट्रू हुआ। नेक्स्ट इसका बी पार्ट जो है 45 months इज सेम एज 3 years एंड 8 months। 45 मंथ जो होते हैं ये 3 years बनाते हैं, ये हम देखते हैं। 45 को अगर हम 12 से डिवाइड करें, ट्वेल्व 3s 36 होता है। इधर से हम 12 लेंगे, ये 3 रह जाएगा और आगे हो जाएगा 15, तो 15 में से 6 निकालेंगे तो 9 बचा। ऊपर ईयर्स आ गए हैं और नीचे मंथ्स। यहां पे क्या लिखा हुआ है 3 years 8 months, तो हमारे पास क्या है 3 years and 9 months। तो इस तरह से हमारा ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है, क्योंकि यहां पे 8 मंथ आया हुआ है और हमारे यहां पे 9 मंथ है। नेक्स्ट है सी पार्ट में है 94 days मेक एग्जैक्टली 13 वीक्स। 94 डेज में 13 वीक्स होते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। 94 को अगर हम 7 से करें डिवाइड, क्योंकि 1 वीक में 7 होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो ये 94 डेज हैं हमारे। 7 1s are 7, सब्ट्रैक्ट करने से 2 आ गया। 7 3s are 21, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 3। तो ये आया क्या है हमारे पास 13 वीक्स एंड 3 days। यहां पर हमारे पास 13 वीक्स हैं, लेकिन यहां पे जो आंसर हमारा आ रहा है वो 13 वीक 3 days है, इसलिए ये फॉल्स है। उसके बाद डी पार्ट में है अ लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 3 years। लीप ईयर जो होता है, जैसे हमारा पिछला ईयर जो था वो 220 था, 2020 जिसे हम कहते हैं। अगर 2020 को देखा जाए तो ये 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 5s are 20 और इसमें हमने 2 लिया, 4 0s are 0 और ऊपर से हमने 0 लिया, तो ये हो गया 20, 4 5s are 20। तो ये पूरा डिवाइड हो गया 4 पे। और 21 जो है 2021 ये 4 पे डिवाइड नहीं होता, 2022 4 पे डिवाइड नहीं होता, 2023 4 पे डिवाइड नहीं होता, 2024 जो है ये 4 पे डिवाइड हो जाता है। हम इसको चेक कर लेते हैं। 4 5s are 20, ऊपर से हमने लिया 2, 4 0s are 0, ये 2 रिमेनिंग, और फिर ऊपर से हमने लिया 4, 4 6s are 24। तो हमने देखा कि ये वाला 4 पे डिवाइड हो गया था और ये वाला 4 पे डिवाइड हो गया था। ये दोनों लीप ईयर्स हैं। जो 4 पे डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है, लेकिन दरमियान में कितने ईयर्स नहीं हुए, 1 2 एंड 3। तो 2 लीप ईयर्स के दरमियान कितने ईयर्स का फर्क होता है, 3 ईयर्स का। तो यहां पे लिखा हुआ है अ लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 3 year, तो हर 3 ईयर्स के बाद लीप ईयर आ जाता है, इसलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट ई पार्ट हमारा, देयर आर 52 वीक्स इन कैलेंडर ईयर। यस, एक कैलेंडर ईयर में 52 ही होते हैं,
तो ये भी ट्रू हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए के भी 4 ऑप्शंस हैं, सभी के 4 ऑप्शंस हैं। हमने इनमें से करेक्ट जो है वो डिसाइड करना है कि कौन सा है, लेकिन हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको डिसाइड करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है नंबर ऑफ डेज इन 10 ईयर्स। डेज इन 1 ईयर 365, डेज इन 10 ईयर्स। तो 365 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 3650 हो जाता है। इस तरह से ये हमारा दुरुस्त आंसर है। ये ए है। उसके बाद बी में है कन्वर्ट 96 मंथ टू ईयर्स। 96 मंथ्स को ईयर्स में तब्दील करना है। तो मंथ को ईयर में तब्दील करने के लिए हम अगर 12 से इसे डिवाइड करें तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो 96 को 12 से डिवाइड करते हैं। 12 8s आर 96 होता है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 8। यहाँ पे ये 8 हमारा आंसर है, 8 ईयर्स। उसके बाद सी पार्ट, हाउ मेनी वीक्स इन 12 ईयर्स। 12 ईयर्स में कितने वीक होते हैं? वीक्स इन 1 ईयर हमने पहले भी अभी पढ़ा है, 52 वीक्स इन 12 ईयर्स। तो 52 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 1 2s are 2, 1 5s are 5, 4 2 6, 624 वीक्स। तो कौन सा हमारा? ये 624, ये वाला हमारा आंसर है। 13 ईयर्स एंड 8 वीक्स मेक, 13 ईयर्स और 8 वीक्स कितने वीक्स बनाते हैं? डी पार्ट जो है। 13 ईयर को अगर हम 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम ये वाला 8 ऐड कर देंगे तो ये हमारे वीक्स हो जाएंगे। तो 52 से 13 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2s are 6, 3 5s are 15, 1 2s are 2, 1 5s are 5, 676, 676 आ गया। इसमें हमने 8 को ऐड करना है। 8 को इसमें ऐड कर देते हैं। 8 and 6 14, 7 and 1 8 and 6, तो ये आ जाएगा 684 वीक्स। कौन सा आया? ये वाला आंसर 684। लास्ट में हमारा ई पार्ट, 5 ईयर्स 5 मंथ्स देयर आर, कितने वीक्स बन जाएंगे 5 ईयर और 5 मंथ्स में? ईयर्स को वीक्स में लाने के लिए हम 52 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस जो मंथ्स हैं, मंथ्स को वीक में लाने के लिए हम 4 से, एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं। तो 52 को हम करेंगे 5 से, 5 2s are 10, 5 5s are 15 and 1, 5 5s are 25 and 1 26, 260 प्लस 5 4s are 20, तो ये दोनों मिलकर कितना बन जाएगा? 280 वीक्स। हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है?
280 वीक, ये पहले वाला ऑप्शन, ये हमारा ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे तीनों क्वेश्चंस हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीक्स को कैसे ईयर्स में लेकर जाते हैं, ईयर्स को कैसे मंथ्स में लेकर आते हैं, मंथ को कैसे ईयर्स में लेकर जाते हैं, ये तमाम चीज़ें आपने इस एक्सरसाइज में सीखी हैं, इस लेक्चर में सीखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दूसरों को भी बताएंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को इसमें शामिल करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी बताएं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोज़ पहुँचती रहें। थैंक यू।